जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की नई पुस्तक हिंदी की मल्हार पुस्तक का पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे और उनकी गतिविधियों को हल करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिस बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बच्चे शुरुआत करते हैं पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। ठीक है, मेरी समझ से इसमें कहा है नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाना है। क्या बनाना है बेटा? स्टार बनाना है आपको। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे। पहला, राजा की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में बताने के लिए। तो इसमें कौन सा सही सटीक होगा कि उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, किसमें? बच्चों में सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी सुनाती है। ठीक है बेटे। अब दूसरा देखो, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? जो कविता है माँ का एक कहानी, इसमें घायल पक्षी की कहानी का उपयोग क्यों किया गया, किस लिए किया गया? 4 ऑप्शन दे रखे। पहला, निर्दोष पक्षी के प्रति आखेट की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, या मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। जो इस कहानी कविता का उद्देश्य है वो करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाना है। ठीक है बेटे। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा। ठीक है ना बेटे? तो इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया। ठीक है बेटे। आगे देखो तीसरा, कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? तो इसमें बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो सबसे सटीक है वो आपको इसका उत्तर देना होगा, उस पे यानी कि स्टार बनाना होगा। पहला ऑप्शन, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, या जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। जो सबसे इसका सटीक उत्तर होगा वो पहला होगा बेटे, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। ठीक है बेटे। अब देखो दूसरा, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपको बताना कि मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता का मूल संदेश यानी कि मूल उद्देश्य करुणा, न्याय, सही गलत की समझ विकसित करना है। ठीक है। और भावनात्मक संवेदनशीलता को विकसित करना है। घायल पक्षी की घटना से स्पष्ट होता है कि करुणा और न्याय दोनों में संतुलन होना चाहिए, कि जीवों के प्रति, लोगों के प्रति दया और करुणा होनी चाहिए जिससे न्याय हो सके। कविता के अंत में भी बच्चा करुणा से भरे न्याय की आवश्यकता को समझने लगता है, इसलिए उत्तर सबसे उपयुक्त थे। जो ये उत्तर चुने गए इसलिए सबसे उपयुक्त उत्तर थे। अब यहाँ पर देखो मिलान करना है। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की कहानी सुना रही है कि माँ यशोदा अपने पुत्र राहुल को उसके पिता सिद्धार्थ की कहानी सुना रही है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान कीजिए। इसके लिए आपको शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो बेटा हम इसका सोल्व करेंगे, मिलान करेंगे। यहाँ पर पात्र दिए गए हैं। ठीक है। तो इस कविता में जो मुख्य पात्र हैं वो, और ये शब्द किसके लिए आए हैं उन पर मिलान करना है। जैसे बेटा, बेटा कौन है? बेटा है सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र जिनका नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल। और माँ, यशोधरा एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी है। ये इसका हो गया।
और पिता तात, तात यानी पिता, पिता हो गए सिद्धार्थ, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह से आप मिलान करेंगे। ठीक है बेटे। अब पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ठीक है बेटे। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर कविता है कि कुछ पंक्तियाँ, जैसे कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका समझ अर्थ क्या है समझ में। इसमें बताया गया यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करता है या निर्दोष को सताता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसे बचाना चाहिए। ठीक है। उसकी रक्षा करनी चाहिए। सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा भी हो और दया भी हो, वही सच्चा न्याय है। अगर हम उसकी मदद करेंगे वह सच्चा न्याय कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि हमारे प्रति निर्दोष और गरीब और असहाय जो व्यक्ति होते हैं या जीव जंतु होते हैं, उनकी मदद करना ही एक सच्ची मानवता कहलाती है। ठीक है। उनके प्रति हमारे मन में सदैव करुणा और दया का भाव होना चाहिए। आगे देखो बेटे। खा, हुआ विवाद सहृदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वेविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो ये कविता की पंक्तियाँ हैं, इनका जो अर्थ निकल के आता है वो ये है कि रक्षक माने सहृदय मतलब रक्षक, रक्षा करने वाला, और भक्षक यानी निर्दय जो नुकसान पहुंचाता है, जो किसी को परेशान करता है। ठीक है। में विवाद होता है, झगड़ा होता है, बात। ठीक है। क्यों? दोनों अपने दृष्टिकोण पर अडिक्ट है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं क्यों झुकूँ या मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसलिए न्यायालय में निर्णय लिया गया, ठीक है, कि जो रक्षक होता है वही सच्चा हितैषी होता है, न्याय उसी के पक्ष में होना चाहिए। आगे देखो बेटे। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। ये प्रश्न है, इनके उत्तर देने कि आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हो। आपके अनुसार जो भी इस कविता में पंक्ति महत्वपूर्ण हो, आप उसके बारे में लिख सकते हैं और क्यों मानते हैं वो भी लिखें। अब जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए लिया है, न्याय दया का दानी, जो न्याय है उसके बारे में, न्याय मतलब करुणा, न्याय के में करुणा होनी चाहिए, वो बताया गया है। क्योंकि यह कविता का मुख्य संदेश है, मुख्य उद्देश्य है, यह मुख्य शिक्षा है कि न्याय में करुणा होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए। ठीक है बेटे। इसलिए अगर देखो खा, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था। उत्तर में आप लिखेंगे आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क इसलिए हुआ क्योंकि आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी, आखेटक क्या होता है, शिकारी। तो घायल पक्षी को पाना चाहता था, जिसने उसको घायल किया था आखेटक ने, शिकारी ने, उसे वो पाना चाहता था। जबकि बच्चे के पिता कौन, सिद्धार्थ, ठीक है, घायल अंश को बचाना चाहते थे, उसको तीर लगा हुआ था, उसे बचाना चाहते थे, उसे वापस नहीं देना चाहते थे आखेटक को। ठीक है। इसलिए इनके बीच में तर्क वितर्क हुआ। समझ में आ गया होगा बेटे। आगे देखो अगला। घा, माँ ने पुत्र से यानी कि राहुल से तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। जब माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही थी तो राहुल से ही क्यों कहा कि अब तुम्हारे हिसाब से निर्णय करो कि इसका क्या हल निकलेगा। कहता है माँ ने राहुल से निर्णय करने के लिए इसलिए कहा ताकि वह सही गलत के अंतर को सीख सके कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है। वह इस बात को समझ सके। वह राहुल को यह सिखाना चाहती थी कि यानी कि राहुल की माँ राहुल को यह सिखाना चाहती थी कि वह अपने जीवन में आने वाली कठिन निर्णयों का सामना कर सके, क्योंकि कैसे का सामना करना है उनका वह सीख सके कि अगर जीवन में कोई भी परेशानी आती है, समस्या आती है, तो वह अपने निर्णय खुद ले सके। इसलिए माँ ने राहुल से कहा। आगे देखो। घा, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते। आपके अनुसार न्याय कैसा किया जा सकता था। इसमें हो रहा है, अगर आप लिख सकते हैं जो आपके अनुसार कि मैं घायल हंस को सहारा देता
यानी कि मैं उसकी रक्षा करता, उसको बचाता, उसे सुरक्षित करता। और आखिर तक मतलब शिकारी को समझाता कि दया और रक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी जीव को उसकी रक्षा करनी चाहिए। यही दया है, यही करुणा है और यही न्याय है। आगे देखो, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है, तो बताते हैं। माँ और पुत्र में आत्मीयता, जिज्ञासा, सीखने सिखाने का रिश्ता यानी सीखने सिखाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है तथा जीवों के प्रति दया भावना दिखाई देती है कि हमें जीव जंतुओं के प्रति हमारे मन में दया भावना होनी चाहिए। संकेत दे रखा है इसमें। कविता पढ़कर आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं, जो बातें पता चलती है, उन्हें भी लिख सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि माँ बेटे का प्यार, माँ अपने बेटे को कहानी सुना रही है, उनके बीच में सामंजस्य, ठीक है, प्रेम, लगाव, सीख देने की जिज्ञासा, इस तरह जो भी आपको लगे आप उस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आगे देखो, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसे ही निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? तो इस कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाया जाता कि मैं कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाता या बढ़ाती। पिताजी पक्षी को अस्पताल ले गए, मतलब उसे बचाने के लिए ऐसी जगह ले गए जहाँ पर उसकी मरहम पट्टी की जा सके, उसे बचाया जा सके, दवाई मतलब बोलते हैं दवाई की जा सके। आखेटक ने उनसे माफ़ी मांगी। आखेटक मतलब शिकारी को बाद में एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और प्रण किया, यह निर्णय लिया, यह वचन लिया कि वह फिर कभी भी किसी निर्दोष को नहीं मारेगा और वह उसकी रक्षा करेगा। इस तरह से आप कहानी को आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं। खा मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या तर्क दिए होंगे। तो इसमें उसका उत्तर लिखना। आपस में बातचीत यानी संवाद, इस तरह से लिख सकते हैं। आपस में बातचीत हो रही है। हंस बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुमने मुझे तीर मारा। उसने बोला, आखेटक बोलता है, मुझे शिकार करने में मज़ा आता है इसलिए मैंने आप तीर मारा। हाँ ठीक है, आपका शिकार किया। हाँ, क्या किसी की जान से खेलना तुम्हारे मनोरंजन के लिए सही है? क्या किसी को मार देना या किसी की जान से खेलना तुम्हारे लिए मनोरंजन है? क्या यह सही है? आखेटक शर्मिंदा होकर, मुझे माफ़ करना, अब मैं किसी निर्दोष को नहीं मारूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मेरे मन में उनके प्रति दया भावना रहेगी। आप इस तरह से उनके कल्पना से सोच विचार कर आप इस तरह से बातचीत बना सकते हैं, आगे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटे। मान लीजिए, अब आगे देखो, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है, आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? उसके एक पात्र हैं, मतलब कई पात्र हैं, उनमें से आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और कौन सा आप रोल प्ले करना चाहोगे और क्यों करना चाहोगे, इसका उत्तर लिखना आपको। जैसे तीर चलाने वाला आखेटक, पक्षी हंस, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति सिद्धार्थ या न्यायाधीश। इसमें कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें, जैसे उत्तर में आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं पक्षी को बचाने वाला बनना चाहूँगा क्योंकि वह करुणा, साहस और सही निर्णय का प्रतीक है, उसके मन में न्याय के प्रति सही भावना है, मानवता है, तभी उसने पक्षी की रक्षा की। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। संवाद में देखेंगे बेटे, संवाद मतलब बातचीत, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत की जाती है उसे संवाद कहते हैं। ठीक है। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, उनके आपस में बातचीत दी गई है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा है और उसके लिए एक उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है, जैसे पुत्र द्वारा कहे गए कथन जो पुत्र ने कहे, माँ कहे कहानी, माँ अपने बच्चा माँ से बोल रहा है कहानी सुनाने के लिए, जिसमें
ये कथन आएंगे, मतलब ये संवाद है जो कहे हैं पुत्र ने अपनी माँ को। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। यहाँ पर ये गलत लिखा है बेटे, चेटी है ये। राजा था या रानी, ये पुत्र के संवाद है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्याय से न उबारे, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। ठीक है, ये संवाद थे पुत्र के। माँ के संवाद ये होंगे कथन। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, तू है अटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, वर्ण वर्ण के फूल खिलेते, हुआ विवाद सहृदय निर्दय में, राहुल तू निर्णय कर इसका, साथ लेता है किसका। ठीक है, इस तरह के संवाद हैं। अब यहाँ पर दिए गए शब्द से जुड़े शब्द, यहाँ पर एक शब्द दिए गए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। जैसे यहाँ पर प्रकृति से जुड़े शब्द जैसे उपवन है, जैसे बाग बगीचा होता है, इसमें पक्षी है, एक फूल हैं, पानी है, खग है, ठीक है बेटे, और भी हैं, ढूंढ बताओ कौन से हो सकते हैं आपके अनुसार। सुरभि है, सुरभि एक खग था बेटे, और एक और होगा बेटे, क्या बताओ, हिम बिंदु, हिम बिंदु। ठीक है बेटे, ये होंगे, आप ये लिख सकते हैं। आगे देखो, पंक्ति से पंक्ति, यहाँ में मिलान करना है। नीचे स्तंभ 1 और 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई है, मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए, बताना। कहती है मुझसे यह चेटी, अब यहाँ पर मिलाने हैं। ठीक है, कहती है मुझसे यह चेटी, क्या कहाँ पर है, देखो बेटे 7वां होगा इसका। यह सेविका मुझसे यह कहती है, पहले का 7वां। तू है टी मानधन मेरे, ये किसने बोला, माँ ने पुत्र से। है मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है, इसका 9वां, दूसरे का 9वां। ठीक है, झलमल कर हिम बिंदु झिलेते, इसका 5वां होगा। हिमकण ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, तीसरे का 5वां। और गिरी विद होकर खरखश से, कि अचानक आसमान से पक्षी गिरा। ठीक है, इसका चौथे का 8वां। कैदे निर्दय जय हो किसका, मतलब कैदे निर्भय जय हो किसका, छठे का बताओ। छठे का देखो, छठे का होगा दूसरा। अभी यहाँ पर 5 हुआ विवाद सहृदय निर्भय में, इसका क्या होगा बेटे, 5 का बेटे तीसरा होगा, 5 का यहाँ पर तीसरा। हुआ विवाद सहृदय में, दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ। तूने गुनी कहानी, अब इसका बताइए। 7वें का छठा, तूने कहानी को समझ लिया। उभय आग्रही थे विषय में, 8वें का बेटे यहाँ पर होगा पहला, 8वें का पहला, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। ठीक है, 9वें का तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी, तो इसका होगा 10वां। तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। और रक्षक व भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, इस 10वें का होगा चौथा। तो इस तरह से मिलान होंगे बेटे, आपको समझ में आ गए होंगे।